शहर योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे की काट निकालने के लिए भाईजान एक्टिव हो गए। बीजेपी को हराने के लिए 400 एनजीओ एक्शन में है, जो महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर वोटरों को जागरूक करने के बहाने बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। दावा है कि ये एनजीओ समाज सेवा के नाम पर चंद पार्टियों की चुनाव सेवा में लगे हुए हैं। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे तो बटेंगे का बयान दिया तो वो चुनावी मंत्र बन गया। और हरियाणा में जीत के बाद जब महाराष्ट्र में सीएम योगी के इसी नारे के पोस्टर लगे तो वहां खलबली मच गई। सियासी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधे रखने की कोशिश में जुट गई, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी को मात देने के लिए भाईजानों की एक ऐसी फौज भी सामने आई जो घर घर जाकर मुसलमानों को एक एजेंडे के तहत भड़का रही है। जी मीडिया के हाथ लगे दस्तावेजों के मुताबिक ऐसे 400 एनजीओ हैं जो वोटर्स को बीजेपी के खिलाफ उन्हें भड़का रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इन एनजीओ की संख्या 180 थी, जो बढ़कर 400 हो गई है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का टर्नआउट 60% था, जो विधानसभा चुनाव में 75% प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जी मीडिया के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो मराठी मुस्लिम सेवा संघ के हैं और इस कागजात से साफ है कि इनका झुकाव या यूं कहें फुल सपोर्ट किसके लिए है। लेकिन जब इनसे सवाल किया गया तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, जो पार्टी समझ सकती है ऐसी पार्टी को लाने के लिए। कौन है? अभी तो सब गठबंधन हो रहा है तो क्या बोलेंगे। बीजेपी जहां पे जुड़ी हुई है वो नहीं है। खास बात है कि ये एनजीओ वोटर्स को जागरूक करने के नाम पर घर घर जाते थे। समाज सेवा के नाम पर ये एनजीओ किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनावी सेवा कैसे करते हैं, जानकारों ने इसका भी गणित समझाया। ये जो एनजीओज वगैरह है जमीयत इस्लामी, वो लोग तय करते हैं। उनका मेन उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को सपोर्ट करने का या जनता दल को सपोर्ट करने का, लेकिन एक नेगेटिव एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का। उसके लिए जितने सारे मुस्लिम एरिया जो है उसमें एक साथ में वोट करने का उन लोग करते हैं। जी न्यूज पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने पर इसका असर भी हुआ। पहले बीजेपी ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने जांच के आदेश के साथ ही पूरे मामले में मुंबई के कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने आज ये कंप्लेंट दाखिल कर दी है। वो पुलिस कमिश्नर से बात करके मुझे विश्वास है कि यह संस्था की जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी। वोट जिहाद करवाने के लिए अब जो प्लान लोकसभा में किया था वही प्लान एक्टिवेट कर दिया गया है। कई ऐसी सारी एनजीओज हैं जो लगातार तुष्टिकरण के आधार पर, वोट बैंक के आधार पर लोगों के इत्तेहाद के लिए एक काम करने का प्रयास कर रही है। पुलिस में शिकायत और चुनाव आयोग के आदेश के बाद मराठी मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष का बयान भी सामने आया, जिसमें उनकी नाराजगी महाविकास आघाड़ी के खिलाफ दिखाई दी। हमने पार्लियामेंट में झोली भर के मतदान किया महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन को, लेकिन वे वक्त बिल के टाइम पे पार्लियामेंट में जिनको हमने वोट दिया था उन्होंने वाइपआउट करके ये साबित किया कि हम मुस्लिम इश्यू पे कोई आवाज नहीं उठाएंगे। हम चाहते हैं कि जो समाज के इश्यू पे काम करे उसी लोगों को चुन के देना हमारा कर्तव्य होगा। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष ने भी मराठी मुस्लिम सेवा संघ के बहाने महाविकास आघाड़ी को जिताने की अपील कर दी। हम कभी नहीं देखते कौन है मुस्लिम, कौन हिंदू, कौन क्या है। हम पॉलिसी देखते हैं, हम पॉलिसी देख वोट देते हैं और पॉलिसी देख वोट देते हैं। अब मैं भी कहूँगा कि तमाम वो लोग मुस्लिम के साथ साथ जितने अल्पसंख्यक हैं, जितने वो लोग हैं दलित हैं, जितने जो हैं इस देश के संविधान को मानते हैं, किसी धर्म के भी हो, सब इकट्ठा हो जाओ अब की बार और महाविकास आघाड़ी को जिताओ। इनकी बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हारने के अंदर जब हारते हुए देखते हैं तो इसी तरह के जहरीले बयान देंगे, इसी तरह की जहरीले बातें होंगी। क्या चुनाव आयोग तो आंख बंद करके रहता है। चुनाव आयोग कोई भाषण दिखाई नहीं देते जो भाषण बोले जाते हैं। चुनाव आयोग को भाषण देखने चाहिए ना, सब भाषणों को देखना चाहिए। जो भी जहरीला बोल रहा है उसके खिलाफ एक्शन ले। आप सिलेक्टिवली एक्शन क्यों लेते हो भाई?
महाराष्ट्र चुनाव में एनजीओ की एंट्री भले ही चौंकाने वाली है, लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी को हराने के लिए अचानक 400 एनजीओ कहां से आ गए, इनकी फंडिंग कौन कर रहा है और बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने के पीछे इनका कोई और मकसद तो नहीं है। जी मीडिया के लिए मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ अश्विनी पांडे की रिपोर्ट।